कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 सविनियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जांच के दौरान 5 संवासिनी मिली प्रेग्नेंट, 2 गर्भवती बालिकाएं कोरोना नेगेटिव मिली। प्रेग्नेंट बालिकाओं पर राजनीति तेज, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। बीजेपी का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा सोशल मीडिया पर गलत तथ्य फैला रहा है विपक्ष। मामले पर डीएम की सफाई, पहले ही प्रेग्नेंट थी बालिकाएं। बीजेपी की उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा प्रवासियों को घर लाने के लिए किया बेहतरीन काम, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। तय वक्त पर ही होगा महाकुंभ 2021, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और संतों के बीच बैठक के बाद फैसला, बदला जा सकता है कुंभ मेले का स्वरूप। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और आज भी कई हिस्सों में हल्की बारिश होगी। प्रयागराज में जल पुलिस ने गंगा नदी में डूबे 4 लोगों को बचाया। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने जल पुलिस कर्मियों को इनाम देने की घोषणा की। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में घरेलू कलह के चलते दंपति ने जहर खाया, जिससे पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर है। अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अनोखी पहल, पिंक मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर्स को समर्पित करने का फैसला। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को रोजगार दिए जाने की योजना। नोएडा मेट्रो रेल की एमडी रितु के मुताबिक सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर और हाउसकीपिंग सर्विसेज में ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दी जाएगी। टिहरी जिला अस्पताल को 1 दिन के लिए बंद किया गया। 2 महीने की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत। मौत के बाद महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूरे अस्पताल को कराया जा रहा है सैनिटाइज। टिहरी जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने सभी की सैंपलिंग कराने और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन की व्यवस्था कराने की मांग की। टिहरी में अब तक 2 एसीएमओ और 6 डॉक्टर समेत 12 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। मथुरा की अंबेडकर कॉलोनी में एक शख्स ने जहर खाकर की खुदकुशी। शख्स की नाबालिग बेटी का हुआ था अपहरण, जिससे वो डिप्रेशन में था। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शर्जिल इमाम पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा शर्जिल के भड़काऊ भाषण से यूपी में भड़की थी हिंसा। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने की कवायद में जुटी योगी सरकार। जुलाई के पहले हफ्ते में होगा मिशन वृक्षारोपण 2020 का आयोजन। 1 दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। जसपुर में कालाढूंगी के जंगल में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कच्ची शराब, 2 बाइक और शराब बनाने का सामान भी किया बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 2000 लीटर लहन नष्ट किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज। निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की साफ सफाई का काम शुरू। एक कंपनी को दिया गया है पत्थरों की सफाई का ठेका। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई में होंगी या नहीं, इसको लेकर आज मानव संसाधन मंत्रालय बड़ा फैसला कर सकता है। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में लिया जाएगा फैसला। जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में करीब दर्जन याचिकाएं दायर की गई। लखनऊ में पुलिस ने हाई प्रोफाइल वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 करोड़ की कीमत की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के तार यूपी, दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर पूरे भारत में। गौतम बुद्ध नगर में फैक्ट्रियों से चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 35 लाख का कपड़ा बरामद। 3 आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली, गाजियाबाद में बेचते थे चोरी का माल। मुरारी बापू की भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम पर की गई टिप्पणी के खिलाफ गुस्साई अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के बैनर के तले बैठक हुई। बैठक में मुरारी बापू द्वारा माफी मांगने की बात उठी। उन्नाव में 3 दिन से लापता चौकीदार का शव गंगा नदी के किनारे एक गड्ढे से बरामद। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने से लेकर राजमार्ग तक हंगामा किया। कोरोना काल में रंगारंग कार्यक्रमों पर पूरी तरह के बावजूद नियमों का उल्लंघन। फतेहपुर में एक गांव में बारात से लौटने के बाद बार बालाओं का डांस कराया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
गाजीपुर में जिलाधिकारी और एसपी की उपस्थिति में व्यापारिक संगठनों कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक हुई। धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने लोगों को जागरूक करने का आश्वासन दिया। देहरादून में एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर युवाओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। युवा बोले, फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद चल रहा है, जिसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनोखे अंदाज में किया पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने का प्रदर्शन। कार को ठेले से बांधकर खींचते नजर आए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। लगातार 2 दिन से हो रही प्री मानसून बरसात से खटीमा के किसानों के चेहरे पर रौनक आई। गन्ना किसान भी खुश हुए। बारिश के कारण सिंचाई पर आने वाला किसानों का खर्चा बचा। हल्द्वानी में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने मौके पर हाथ और आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। शाहजहांपुर में एक युवक की पिटाई से हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। परिजनों ने युवक का शव एसपी ऑफिस के बाहर रखकर इंसाफ की गुहार लगाई। सिधौली इलाके की घटना। बागपत में हुए मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग हुए घायल। कोतवाली इलाके की घटना। सूर्य ग्रहण समाप्त होने पर शुद्धिकरण के बाद भगवान बद्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। 20 जून को रात 10:25 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। सूर्य ग्रहण की वजह से कल सुबह गंगा आरती नहीं हो सकी। सभी मंदिरों के कपाट जो कि ग्रहण खत्म होने के बाद अब खोल दिए गए हैं, जिसके बाद हर की पैड़ी पर गंगा आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। प्रयागराज में सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान के लिए संगम तट पर पहुंची भीड़ को पुलिस ने बाहर निकाला, जिससे आम लोगों की पुलिस टीम के साथ बहस हुई। मौके पर पहुंचे सीओ ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। बुलंदशहर में सूर्य ग्रहण पर अनूपशहर में जेपी मस्तराम घाट पर श्रद्धालुओं संतों ने भजन करके स्नान किया। ग्रहण के बाद पुरोहितों और गरीबों को भोजन कराया गया। इस दौरान गंगा घाटों पर ग्रहण के दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। लखनऊ में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने मैंगो बाबा ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए ग्राहक सीधे बाग से अपने घर मंगा सकते हैं आम। संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन के मुताबिक बागवानों को बिचौलियों से राहत भी मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद के 3 पूर्व पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला। रश्मि चौधरी, संजीव चौधरी, आशा सचदेव एसपी से निष्कासित। अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार पर पार्टी की कार्रवाई। हापुड़ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप के नेतृत्व में बाबूगढ़ थाना पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अमरोहा में तैनात चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग।